अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रेकफास्ट न्यूज़। और इसमें आज की सबसे बड़ी खबर है जी। लेवरेज जो है ना, लेवरेज पोजीशन वो 65 बिलियन रुपीस एक्सीड कर गई। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले फॉरेन और लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नेट जो है बाइंग है उनकी 1.21 मिलियन यूएस डॉलर्स। और इंडिविजुअल जो हैं वो भी बाय कर रहे हैं एंड कंपनीज बाय कर रही हैं। बैंक्स की बाइंग आई है काफ़ी देर बाद। एनबीएफसी की बाइंग है। म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं एंड अदर्स 0.69। ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है। सारे ही बायर्स हैं। तो सेल सेल किसने की है? मार्केट जो इतनी डाउन है, सेलिंग 4.33 मिलियन की सेलिंग थी। बाकी सारे बायर्स हैं। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो 4.33 मिलियन शायद ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं। ये फॉरनर्स का है जी 1.21, इंडिविजुअल 0.68, देन कंपनीज 0.16, बैंक्स हैं जी 0.18 एंड एनबीएफसी 0.07, 0.69 अदर्स, ब्रोकर्स 1.12 एंड 0.21, 4.32। ये तकरीबन 4.33 की सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने। और ये जो सारे नेट बायर्स थे बाकी। और मार्केट फिर भी नीचे आई है। अब ये पोजीशन थी जी फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो की। हमने आपको बताया था जो बैंक्स थे वो जो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे। कल एक तकरीबन ब्रेक इवन था उनका। 5.02 का उन्होंने बाइंग की और सेलिंग की 4.84। तो 0.18 मिलियन की नेट बाइंग बनती है। इसी तरह एनबीएफसी भी ब्रेक इवन था। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेल कर रहे हैं। अभी जो करंट वीक है उसमें 5.38 और जनवरी के महीने में 14 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग आ चुकी है म्यूचुअल फंड्स की। और सबसे ज़्यादा सेलिंग्स है बैंक्स की 24.83 मिलियन। 25 मिलियन ये और 14 मिलियन ये, इन दोनों की सेलिंग है म्यूचुअल फंड्स की। और 24 प्लस 15 39 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम बनाते हैं 39 मिलियन यूएस डॉलर्स, 39 मिलियन यूएस डॉलर्स इंटू 278, कोई 10 अरब रुपए बनता है जी जिसकी सेलिंग है। और आगे चलते हैं। ये एक चार्ट है आपका जो करेंसी रेट है ना उसका। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो मार्केट आपकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म की है ना। ये चार्ट देखें, नवंबर सितंबर से आप कह रहे हैं सितंबर में डिप थी थोड़ी सी और बाकी ये फिर स्टेबल रहा है। सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो पूरा एक साल हो चला है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ना बड़ा स्टेबल है। इसका जो एक मार्केट को फियर है वो ख़त्म हो गया कि एटलीस्ट स्टेबल है और ना मूवमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, एक्सपोर्टर्स के भी लिए भी और इम्पोर्टर्स के लिए भी। तो एक इस लेवल पे रखा हुआ है, ना इम्पोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली उनको तो बेनिफिट है। आगे चलते हैं जी। ये ये लेवरेज का डाटा था जी 27 जनवरी का। 27 जनवरी का डाटा था। और जो डाटा था 28 जनवरी को मुझे मिला नहीं है। ब्रोकरेज ने शायद उन्होंने, मैंने काफ़ी चेक किया, आप भी चेक कीजिएगा, वो कहीं था नहीं। अभी अगर आप पोजीशन देखें ना, 20 जनवरी को 63 बिलियन पीस की सेल अपना 63 बिलियन पीस की लेवरेज थी। उसमें जो एमटीएस की थी वो 13 अरब, एमएफएस की थी 12 अरब और फ्यूचर की थी 37 बिलियन। फिर इसी तरह 21 जनवरी को देखेंगे तो 61 अरब। फिर 22 जनवरी को देखेंगे ये नीचे आ गई 60 अरब। 23 जनवरी को फिर बढ़ गई 61 अरब। और ये जो लास्ट शेयर की थी ना 27 जनवरी को, एक ब्रोकरेज कंपनी है जीएस ग्लोबल, तो वहाँ पे आ रही थी 62 बिलियन। वहाँ पे एमटीएस और एमएफएस इन दोनों की तकरीबन 12 बिलियन और 12 बिलियन थी ईच, दोनों की 12 12 अरब।
24 अरब ये था और बाकी 36 अरब था फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट वहां पे। तो ये टोटल बनता था 62 बिलियन। अब मैंने डाटा देखा, डाटा नहीं मुझे मिला ना, तो मैंने फिर सारा डाटा खुद ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो वो एक्सट्रैक्शन जो है मैं आपको उनका एक समरी मैंने बनाई है, ये सारा डाटा है, आप खुद भी देख सकते हैं। ये मार्जिन फाइनेंसिंग का है, फिर है जी ये फ्यूचर्स का है 40 बिलियन रुपीस, ये सारा फ्यूचर का डाटा है। ठीक है जी। और इसी तरह ये मार्जिन ट्रेडिंग का डाटा है ये। अब मैंने इनकी एक समरी बनाई है, ये 12 बिलियन देखें, ये मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, ये है ओपन इंटरेस्ट की 14 बिलियन रुपीस, एंड देन ये मार्जिन फाइनेंसिंग का 12 बिलियन। अब इन जब सबका टोटल मैंने किया ना, तो ये जी बन रहा है मार्जिन फाइनेंसिंग 12 बिलियन, वही जो आपको मैंने दिखाया ना रिपोर्ट इनकी, ब्रोकरेज कंपनी की। यहाँ एमटीएस और एमएफएस दोनों 12-12 अरब रुपए आ रहे हैं। फ्यूचर इंटरेस्ट आ रहा था 36 बिलियन रुपीस। अब वो यहाँ पे बढ़ के हो गया, अब जो लास्ट मैंने निकाला है कल का 40 बिलियन रुपीस फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट जो है 40 बिलियन रुपीस। और टोटल अगर आप देखेंगे लेवरेज की पोजीशन, वो 65 बिलियन को एक्सीड करेगी, 65 बिलियन रुपीस। तो ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द हाईएस्ट है। आप चेक कीजिएगा अपने ब्रोकरेज कंपनी के साथ भी चेक करें। और इसमें मार्जिन ट्रेडिंग में जो यूनाइटेड बैंक के पास 1 बिलियन की यहाँ पे है मार्जिन ट्रेडिंग। फौजी फर्टिलाइजर है जी 1 बिलियन। एयरलिंक 97 करोड़। डीजी हाँ सीमेंट भी तकरीबन 70 करोड़ है। पीएसओ है 65 करोड़। नेशनल बैंक भी 56 करोड़। साइडलाइन हुआ हुआ है फिर भी देख लें, हबीब बैंक भी 56 करोड़। और हब हब पावर सदले और पेल। ये जो फ्यूचर में ओजीडीसी की फरवरी और जनवरी में जो ओपन पोजीशन है वो तकरीबन 4 बिलियन रुपीज़ है, 4.6 बिलियन। एयरलिंक की 1.45 बिलियन। टीआरजी की दोनों में तकरीबन 3 बिलियन। पीपीएल की भी दोनों में 2.8 बिलियन या 2.9 बिलियन। पीएसओ की 1 बिलियन। कंदारा ऑटो कंदारा ऑटोमोबाइल 92 करोड़। पेल भी 92 करोड़। मार्जिन फाइनेंसिंग में गंदारा ऑटोमोबाइल्स है 97 करोड़। फ्लाइंग सीमेंट 67 करोड़। एयरलिंक 65 करोड़। तो ये जो सारा डाटा है ये अब 65 बिलियन रुपीज़ एक्सीड कर रहा है। मेरा ख्याल है ये कि रिस्की है मार्केट के लिए ना। जो मार्केट के ऊपर जो आप प्रेशर देख रहे हैं ना, अभी आप लोगों ने माल छोड़ा नहीं है। अगर माल छूटा नहीं है तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये देखें ना, इंडिविजुअल जो है वो बाइंग पे रहे हैं मुसलसल। इंडिविजुअल का डाटा 0.68, कल भी बाइंग नेट बाइंग थी इंडिविजुअल्स की। और इस पूरे वीक में 1.74 की बाइंग है। और पूरे जनवरी में 24 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग है इंडिविजुअल्स की। तो ये सारा माल इंडिविजुअल्स को चेपा जा रहा है। और ये अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं उनके पास है माल सारा। तो ये अब देखना पड़ेगा कि मार्केट, मेरा ख्याल है कि रिएक्ट शायद नेगेटिव ही करे। इतनी हैवी पोजीशंस अगर हैं और इतने हाई लेवल पे अगर मार्जिन फाइनेंसिंग है, तो मैं आई कैन सी सम रिस्क। ये जो एक हाई फिगर आ रही है ना 65 बिलियन रुपीज़ की, दिस इज़ टू मच। आप अपने डाटा चेक करें ज़रा। ब्रोकरेज जिसके पास भी आप काम कर रहे हैं ना उनसे पूछें जी डाटा, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं मिला ट्विटर पे। ट्विटर की वेबसाइट्स के ऊपर डाटा उन्होंने जितने भी ब्रोकरेज कंपनी, आरएफबी, जंगीर सिद्दीकी, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, जितने भी टॉप के ब्रोकरेज कंपनीज हैं वो शेयर करती हैं। पर कल उन्होंने शेयर नहीं था किया। मैंने आज ये खुद फिर रात को निकाल के आपसे चार्ट शेयर कर रहा हूँ। 65 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज है। और अगर आप अनाउंसमेंट्स देखेंगे तो कोई ऐसा सच खास थी नहीं कोई खबर ना। इसमें वो हाई लेवल यूएस टीम अराइव्स, कोई बिजनेसमैन आए हैं, कुछ उनकी निगोशिएशन और सारा डिस्कशन है। यूएस ने यूएस एड जो थी वो फंडिंग जो है वो थोड़ी सी सस्पेंड कर दी है। ठीक है जी। उसके बाद औरंगज़ेब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं जी टैक्स स्लैब जो है उनको वो करेंगे नॉर्मलाइज। 500 बिलियन रुपीज़ के जो टैक्स हैं वो सैलरीज के इस साल कटेंगे 500 अरब रुपए के। सैलरीज क्लास के ऊपर जो टैक्स है इस साल 500 अरब रुपए का टैक्स कट जाएगा।
और वो एक्सपोर्टर और रिटेलर जो काफ़ी जो एक हाई क्लास सबसे ज़्यादा ही है। ये जो नालायक बच्चे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर टैक्स लगता है। और जो लायक बच्चे हैं जो वहाँ से डॉलर्स भेजते हैं वो फ्री हैं, और जो बच्चे पाकिस्तान में रह जाते हैं ये नालायक बच्चे हैं। तो इनको पनिशमेंट मिल रही है कि आप पाकिस्तान में काम क्यों कर रहे हैं, डॉलर्स कमा के लेके आए, फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। पाकिस्तान में काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 500 बिलियन रुपीज़ टैक्स ऑन सैलरीज। ठीक है जी। तो ये सारा आज का अपडेट है। इंशाल्लाह सी यू सून विद नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।